रिसेंट बिजनेसेस आप एनालाइज कर रहे हो, हाँ विच इज अ ट्रेंडिंग वन, क्या लगता है आपको कि जो अभी ग्रो करना शुरू हुआ है? यार ऑनेस्टली रिसेंटली मतलब 2 days बैक, 2 दिन से मैं एक स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है. सो आई लाइक टू स्टडी अ लॉट ऑफ थिंग्स. नाउ ईवी सेगमेंट इंडिया में बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसकी वजह से कार्बन इमिशन कम हो रहा है. नाउ आई वेंट बैक टू यूएसए कि यूएसए में इसके बारे में क्या चल रहा है, ठीक है. वहाँ तो कब से आ गया है, इलॉन साहब लेके आए, टेस्ला है, ठीक है. सो टेस्ला सेल्स अ लॉट ऑफ कार्बन क्रेडिट्स. अभी तक तो क्या ईवी में गवर्नमेंट गिव्स सब्सिडी. आई बिलीव द अलाउड कार्बन इमिशन लेट्स से इन अ कार इज 113 grams per kilometer. दैट इज पेट्रोल और डीजल इमिशन, जिसको हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, ठीक है. नाउ एक कंपनी है जो पेट्रोल व्हीकल्स बना रही है, दूसरी कंपनी है ईवी व्हीकल बना रही है. तो ईवी व्हीकल वाली कंपनी में से तो कार्बन इमिट तो होता नहीं है उनके व्हीकल्स में से, बट पेट्रोल गाड़ी में से हो रहा है. नाउ देयर इज अ सिस्टम कॉल्ड कार्बन क्रेडिट्स इन यूएसए, जहाँ पे टेस्ला, जनरल मोटर्स और फोर्ड जैसी कंपनीज को जो फॉसिल फ्यूल व्हीकल्स बनाते हैं उनको वो कार्बन क्रेडिट्स बेचते हैं. राइट. इन द सेम वे इमेजिन ईवी कंपनीज इन इंडिया विच आर preserving environment start selling those carbon credits to companies who build vehicles in petrol and diesel segment. In the same way एक green energy या clean energy company अपने carbon credits chemical factories को बेच रही है. So this carbon credit system might be the next revolution in India if government approves that compliance. So I recently came across some articles जहाँ पे लिखा गया है कि 2026 तक गवर्नमेंट शायद अलाउ भी कर देगी है. But I'm not sure. It's government. पर ये तो आपने की बड़े बिजनेसेस की बात. How startups can use this to make a product or a business? Okay. One more thing I came across. USA में chartered accountancy services are very expensive. Okay. They call it CPA, I guess. वहाँ पे एक CPA का एग्जाम होता है. नाउ जैसे IT की काफ़ी सारी ऑफशोर कंपनीज इंडिया में, वैसे अब चार्टर्ड अकाउंटेंसी की भी काफ़ी सारी कंपनी, ऑफशोर कंपनीज इंडिया में जो यूएसए का ऑडिट कर रही है कंपनीज का, राइट. एंड द कॉस्ट गोज डाउन बाय 40 to 50% फॉर देम. सो दे हैव स्टार्टेड सोर्सिंग इट टू इंडिया. पहले इंडिया में इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आते भी नहीं थे. नाउ नियर मोर देन 1 lakh चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर ईयर यार. सो यस, दिस इज द नेक्स्ट थिंग दैट माइट परसिस्ट. अपार्ट ऑफ दैट AI के बारे में तो लेफ्ट राइट सेंटर हम सबने सुना है, ठीक है. सो AI माइट बी समथिंग इफ अ ह्यूमन ग्रास्प्स विद इट, काफ़ी सारी चीज़ें ऑटोमेशन तरफ जाने वाली है. एंड वन मोर आई सी दैट इंडिया इज गोइंग टू बी द हब ऑफ डेटा सेंटर स्टोरेज एज वेल. सो ये 3-4 चीज़ें मुझे दिख रही है बड़े स्केल पे. छोटे स्केल पे अगर आप बिजनेसेस देखने जाओ तो ऑफकोर्स देयर इज लॉट ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट अराउंड स्टार्टअप्स एंड SMEs. गवर्नमेंट का एक इकोसिस्टम बना के दे सकता है. बट इवेंचुअली इंडिया इज स्लोली मूविंग टूवर्ड्स बीइंग एन इन्वेंटर एंड अ ऑफशोर हब फॉर लॉट ऑफ कंपनीज, ऑफशोर मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर लॉट ऑफ कंपनीज, रादर देन जस्ट बीइंग अ कंज्यूमर. पहले तो मेरे को इतना पोटेंशियल दिख रहा है ऊपर से बिट्स एंड पीसेस में. But still there's a long way to go. According to me, to be a strong economy, we'll take another 40 years if this government is stable.